रेटिकुलर फाइबर्स आर प्रेजेंट। रेटिकुलर फाइबर ज्यादा है रेटिकुलर टिश्यू में। जो रेटिकुलर फाइबर को बनाने वाले फाइब्रोब्लास्ट सेल का स्पेशल नाम देना पड़ेगा। जो दीज फाइबर्स आर फॉर्म्ड बाय, ये फाइबर्स बनाए जाते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स नेमली रेटिकुलर सेल। रेटिकुलर फाइबर को रेटिकुलर सेल बनाएगी। जो रेटिकुलर टिश्यू में फाइबर को बनाने के लिए रेटिकुलर सेल है, और ये जो फाइबर बनाती है इसलिए फाइब्रोब्लास्ट सेल है। ये स्पेशल इसकी इस सेल की खास बात ये है, फाइब्रोब्लास्ट सेल है लेकिन फैगोस्टिक है, ये खास बात है इसकी। इसलिए फैगोस्टिक सेल का एग्जाम्पल नाम लिखा है तो उसमें रेटिकुलर सेल भी लिख देना। जो दीज आर रेटिकुलर सेल आर फैगोस्टिक सेल्स। रेटिकुलर सेल जो है ये फैगोस्टिक सेल है। रेटिकुलर सेल आर फैगोस्टिक सेल हेल्प इन डिफेंस। डिफेंस में हेल्प करती है, बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है, माइक्रोब्स को मारेगी फैगोसाइटोसिस करके। जो रेटिकुलर फाइबर रेटिकुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। जो रेटिकुलर फाइबर्स आर मेड अप ऑफ रेटिकुलिन प्रोटीन। रेटिकुलर फाइबर रेटिकुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। जो रेटिकुलर फाइबर किस प्रोटीन के बने होते हैं? रेटिकुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। जो ये मैं इन फाइबर के बारे में बता चुका था। मैं जो डायग्राम बनाए रेटिकुलर फाइबर्स, फाइब्रोब्लास्ट सेल ऐसे होती है, ऐसे ऐसे, और ये फाइबर है, ये रेटिकुलर फाइबर है। जो येलो फाइबर की तरह थिक और ब्रांच्ड है, येलो फाइबर थिक और ब्रांच्ड है येलो फाइबर की तरह से, लेकिन सफेद रंग के होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। जो और ये फाइब्रोब्लास्ट सेल है जिसको रेटिकुलर सेल बोल सकते हैं। जो ये रेटिकुलर सेल है, ये न्यूक्लियस है। तो रेटिकुलर सेल ये पूरी सेल है, इसमें फाइबर बन रहे हैं, रेटिकुलर फाइबर बन रहे हैं। सेल रेटिकुलर सेल है, फाइबर रेटिकुलर फाइबर है। जो और रेटिकुलिन प्रोटीन के ये फाइबर बने हुए हैं। जो इन फाइबर के बारे में मैं करवा चुका हूं कि येलो फाइबर की तरह से थिक और ब्रांच्ड है, और व्हाइट की तरह से सफेद है। चमकते तो नहीं है लेकिन सफेद है, और सॉफ्ट है, डेलिकेट है। अच्छा, इसके अलावा ये रेटिकुलर टिश्यू वहां मिलता है जिन ऑर्गन में लिम्फ फ्लो करता है। रेटिकुलर टिश्यू इज फाउंड इन ऑर्गन्स वेयर लिम्फ फ्लो। जहां लिम्फ फ्लो करता है वहां रेटिकुलर फाइबर मिलते हैं। जो लिम्फ जहां फ्लो करता है, इसलिए इस टिश्यू रेटिकुलर टिश्यू का दूसरा नाम है लिम्फॉइड टिश्यू। हेंस रेटिकुलर टिश्यू जो है इज आल्सो कॉल्ड लिम्फॉइड टिश्यू। रेटिकुलर टिश्यू को लिम्फॉइड टिश्यू बोलते हैं क्योंकि उन ऑर्गन में मिलता है जिसमें लिम्फ फ्लो करता है, और
रेटिकुलर टिश्यू में लिम्फोसाइट सेल बहुत मिलती है, लार्ज नंबर ऑफ lymphocyte cells are present in this tissue. इस टिश्यू में लिम्फोसाइट सेल बहुत ज्यादा मिलती है, लिम्फोइड टिश्यू में लिम्फोसाइट सेल बहुत ज्यादा मिलती है। इसके अलावा लिम्फोइड टिश्यू में लिम्फोसाइट सेल ज्यादा मिलती है। जो ये रेटिकुलर टिश्यू है, इसके फाइबर को किस माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप is used for study of reticular fibers. रेटिकुलर फाइबर स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, जिसका नाम है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो अंदर तक इलेक्ट्रॉन अंदर घुस जाते हैं सेल के अंदर। जो अगर पिक्चर को बाहर से देखे, किसी चीज को बाहर से देखे तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं, और अंदर की पिक्चर ले तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसकी पिक्चर दी जाती है रेटिकुलर फाइबर की। जो दीज फाइबर्स आर स्टेन्ड बाई, किससे कलर बना देते हैं, स्टेन किससे करते हैं? किस रंग का नाम क्या जैसे स्टेन करते हैं इन फाइबर को? एर्गायरोफिलिक स्टेन हैविंग सिल्वर। जिस स्टेन के अंदर एजी हो, सिल्वर हो, जिस रंग में सिल्वर हो, उस रंग के प्रति अट्रैक्शन है, इसलिए एर्गायरो का मतलब सिल्वर, फिलिक मतलब अट्रैक्शन। ये जो फाइबर है एर्गायरोफिलिक फाइबर है। इन फाइबर को स्टेन करने के लिए एर्गायरोफिलिक, ये फाइबर एर्गायरोफिलिक होते हैं, उस स्टेन से रंगीन होंगे जिसमें सिल्वर होता है। जिस रंग में सिल्वर होता है उससे रंगीन होते हैं रेटिकुलर फाइबर, इसलिए रेटिकुलर फाइबर को बोलते हैं एर्गायरोफिलिक फाइबर्स। एर्गायरोफिलिक फाइबर से ये फाइबर जो होते हैं एर्गायरोफिलिक होते हैं, यानी सिल्वर के प्रति अट्रैक्शन शो करते हैं। एक रंग और भी है PAS, इसको पास स्टेन बोलते हैं। PAS पास स्टेन जो है ये भी यूज होती है रेटिकुलर फाइबर को कलर्ड करने के लिए। जो रेटिकुलर फाइबर्स रेटिकुलर टिश्यू कहां कहां मिलता है? जो एग्जाम्पल्स रेटिकुलर टिश्यू कहां कहां मिलता है? ये बोन है, ये बोन है, बोन की बाहर वाली मेमोरी को बोलते हैं पेरियोस्टियम, और बोन के अंदर की तरफ होता है एंडोस्टियम। बोन के बाहर वाला, ये बोन है तो बाहर वाला पेरियोस्टियम होता है, अंदर केविटी होती है मैरो केविटी, करवा चुका हूं मैं तुम्हारे को मैरो केविटी। बोन जो होती है उसका बाहर वाला पेरियोस्टियम होता है, अंदर केविटी की तरफ एंडोस्टियम होता है। पेरियोस्टियम तो व्हाइट फाइबर टिश्यू की शीट बताई थी मैंने, पेरियोस्टियम बनी होती है व्हाइट फाइबर टिश्यू की शीट, लेकिन एंडोस्टियम बनी होती है रेटिकुलर फाइबर की शीट। तो एंडोस्टियम ऑफ बोन, एंडोस्टियम ऑफ बोन, बोन का एंडोस्टियम है रेटिकुलर फाइबर से, रेटिकुलर टिश्यू से बना होता है। इन लीवर, लीवर की कभी न्यूट्रिशन या डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे लीवर के बारे में,
जब लीवर पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम या उसका एनिमल न्यूट्रिशन या डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, जो डाइजेस्टिव सिस्टम या न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तब लीवर के अंदर देखेंगे कहाँ है रेटिकुलर टिश्यू। लीवर, स्प्लीन का डायग्राम ऐसे होता है। स्प्लीन में ये कैप्सूल होती है जो फिलहाल ट्रूमैन ने कहा येलो इलास्टिक टिश्यू की शीट है और व्हाइट फाइबर टिश्यू की शीट मानी एलन के नोट्स में। इसके अंदर ऐसे ऐसे सफेद रंग के एरिया है, इनको व्हाइट पल्प बोलते हैं। बीच में व्हाइट पल्प के बीच में रेड पल्प है। अब वो ये नहीं पता, बुक ने कहीं लिखा नहीं जो रेटिकुलर टिश्यू कौन सा है। ये पूरा जो अंदर भरा हुआ रेड पल्प जो रेड कलर का है ये रेटिकुलर टिश्यू है, या इसके अंदर व्हाइट पल्प है ये रेटिकुलर टिश्यू है। लेकिन बोला गया है कि स्प्लीन के अंदर रेटिकुलर टिश्यू मिलता है। स्प्लीन को ब्लड बैंक बोलते हैं जो, और ये नहीं बताया स्प्लीन में ये व्हाइट के बंडल है ये रेटिकुलर टिश्यू है, या अंदर येलो रेड भरा हुआ ये रेड पल्प रेटिकुलर टिश्यू है, व्हाइट पल्प रेटिकुलर टिश्यू है। लेकिन बोला है कि इसमें मिलता है रेटिकुलर टिश्यू। इसके अलावा और कहां है रेटिकुलर टिश्यू? हम बोलते हैं ये ओवरी है, ये ओवरी है। ओवरी के दो पार्ट होते हैं, बीच वाला होता है मेडुला और मेडुला बना होता है एल्वेओलर टिश्यू का। किनारे वाला होता है कोर्टेक्स, ये होता है रेटिकुलर टिश्यू का। और इसमें ऐसे पड़े होते हैं फॉलिकल्स। ओवरी के दो पार्ट होते हैं, किनारे वाला कोर्टेक्स, बीच वाला मेडुला। मेडुला में एल्वेओलर टिश्यू होता है, कोर्टेक्स में रेटिकुलर टिश्यू होता है। और रेटिकुलर टिश्यू में जो कोर्टेक्स में रेटिकुलर टिश्यू है इसमें फॉलिकल है। कोर्टेक्स जो है उसमें रेटिकुलर टिश्यू है, उसमें फॉलिकल है। उन फॉलिकल क्या बोलेंगे? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल। इन्हीं के अंदर एग बनता है। जो एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है फीमेल में वो इन फॉलिकल से बनता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट वगैरह आती है जो। तो ओवरी का मेडुला एल्वेओलर टिश्यू है और जो कोर्टेक्स है वो रेटिकुलर टिश्यू है जिसमें फॉलिकल है, जो जिसके अंदर एग भी बनता है और हार्मोन भी बनता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो ओवरी के अंदर भी है ये। इसके अलावा टॉन्सिल, टॉन्सिल के अंदर भी लिम्फ फ्लो करता है। जहां लिम्फ फ्लो करेगा वहां पे लिम्फाइड ऑर्गन्स है, जो रेटिकुलर टिश्यू है वहां पे। तो कौन कौन से टॉन्सिल होते हैं हमारी बॉडी में? जीभ के ऊपर होते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। लिंगुअल टॉन्सिल कहां है? ऑन टंग। जीभ पे होते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। एक होते हैं फेरेंजियल टॉन्सिल, फेरिंग्स में होते हैं। और फेरेंजियल टॉन्सिल के साइड में होते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल। जीभ के ऊपर लिंगुअल टॉन्सिल होते हैं, फेरिंग्स के अंदर फेरेंजियल टॉन्सिल, और फेरेंजियल टॉन्सिल के साइड में पैलेटाइन टॉन्सिल। सारे टॉन्सिल के अंदर रेटिकुलर टिश्यू होता है। रेटिकुलर टिश्यू सब जगह मिला जो बता रहा हूं। तो टॉन्सिल वगैरह में लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। इसके अलावा और पेयर पैचेस, ये फाउंड इन इलियम। IN E आएगा, IU नहीं आएगा। इलियम इंटेस्टाइन के लिए E नहीं I है।
पेयर पैचेस फाउंड इन इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पेयर पैचेस और टॉन्सिल दोनों को बुर्सल टिश्यू बोलते हैं। बोथ टॉन्सिल एंड पेयर पैचेस आर कॉल्ड बुर्सल टिश्यू। गले के टॉन्सिल और इंटेस्टाइन के अंदर पेयर पैचेस दोनों को बुर्सल टिश्यू बोलते हैं। और इनमें बी सेल बनती है, फॉर्म बी सेल्स। बी सेल हमारी ब्लड में सेल होती है, बी सेल और टी सेल। तो बी सेल बनती है बुर्सल टिश्यू में, टॉन्सिल और पेयर पैचेस में। दोनों ही रेटिकुलर टिश्यू है, रेटिकुलर फाइबर मिलेंगे इनके अंदर। तो लिम्फ वाले ऑर्गन है, टॉन्सिल पेयर पैचेस और स्प्लीन। स्प्लीन तो सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन है। स्प्लीन तो क्या है, लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है। स्प्लीन इज लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन्स, सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन, सबसे बड़ा लिम्फॉइड ऑर्गन स्प्लीन है ये। तो ये था, इन सब के अंदर रेटिकुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। और कहां होता है लिम्फॉइड ऑर्गन्स, सॉरी रेटिकुलर टिश्यू और कहां होता है? थाइमस, इसको बोलते हैं थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। थाइमस थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी या रॉयल प्लेस ऑफ इम्यूनिटी। थाइमस को रॉयल प्लेस ऑफ इम्यूनिटी बोलते हैं। एक स्पेशल जगह है जहां इम्यूनिटी होती है। इसमें टी सेल बनती है, जो फॉर्म टी सेल। इसके अंदर भी रेटिकुलर टिश्यू होता है, जो हमारे हार्ट के नजदीक होती है, प्रेजेंट नियर हार्ट। बी सेल और टी सेल दोनों को लिम्फोसाइट बोलते हैं। दोनों का न्यूक्लियस राउंडेड होता है, ऐसे डब्ल्यूबीसी जिसका न्यूक्लियस गोल हो, लिम्फोसाइट बोलते हैं। लिम्फोसाइट दो टाइप होती है, बी और टी। टी थाइमस में डिफरेंशिएट होती है और बी बुर्सल टिश्यू में डिफरेंशिएट होती है। बनती नहीं है, डिफरेंशिएट होती है। बनती तो बोन में ही है, डिफरेंशिएटेड इन थाइमस। टी सेल डिफरेंशिएट होती है, डिफरेंशिएटेड इन थाइमस। टी सेल थाइमस में डिफरेंशिएट होती है। बनती तो बी सेल और टी सेल बोन में है, लेकिन बाद में बी सेल बुर्सल टिश्यू में डिफरेंशिएट होती है, बनती है, डिफरेंशिएट होती है बुर्सल टिश्यू में। थाइमस डिफरेंशिएट होती है टी सेल में। थाइमस में टी सेल डिफरेंशिएट होती है, बुर्सल टिश्यू में बी सेल डिफरेंशिएट होती है। दोनों को बुर्सल टिश्यू बोलते हैं। तो ये भी लिम्फॉइड, ये भी रेटिकुलर टिश्यू है। और गट लो, हिस्टोलॉजी ऑफ गट ट्रेकिया। गट का मतलब इंटेस्टाइन, ट्रेकिया, ब्रोंकाई। इनको काट के देखते, मैंने ये डायग्राम उसमें लिया था, जो व्हाइट फाइबर टिश्यू की शीट थी उसमें लिया था मैंने। सबसे बाहर वाला की लेयर कौन सी थी इनके अंदर? सीरोसा। और सीरोसा को पेरिटोनियम भी बोलते हैं। सीरोसा जो होती है, सीरोसा को पेरिटोनियम भी बोलते हैं। और ये एफ्थिन टिश्यू से बनती है। सीरोसा किससे बनती है? स्क्यूमस एफ्थिन टिश्यू से बनती है, पेरिटोनियम भी बोलते हैं। सीरोसा हुई। फिर आ गई मस्कुलर कोट, मस्कुलर कोट। फिर आ गई सबम्यूकोसा, फिर म्यूकोसा। ये म्यूकोसा। म्यूकोसा में कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसको
उसको बोलते हैं लैमिना प्रोप्रिया। बीच की लेयर है लैमिना प्रोप्रिया। 2 लेयर है, इनकी जरूरत नहीं है तो हम रहने देते हैं। सबसे अंदर वाली लेयर कोलोनल रेफ्रिक टिश्यू है। बताया था इंटेस्टाइन के अंदर कोलोनल रेफ्रिक टिश्यू होता है। ये इंटेस्टाइन है पूरा, ये फूड रखा, खाना रखा हुआ है, ये ऐसे, ये गट का है। एलिमेंट्री कैनाल की सबसे बाहर वाली लेयर सीरोसा होती है, एक्टिव टिश्यू स्क्विमस। फिर स्मूथ मसल होती है ना, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल, वो सिंगल यूनिट स्मूथ मसल होगी। लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल्स, चलो स्मूथ मसल हो गई। फिर सब म्यूकोसा, फिर उसका म्यूकोसा, म्यूकोसा में लैमिना प्रोप्रिया है। लैमिना प्रोप्रिया भी कनेक्टिव टिश्यू है और सब म्यूकोसा भी कनेक्टिव टिश्यू है। सब म्यूकोसा तो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू थी? एरियोलर। और लैमिना प्रोप्रिया कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? रेटिकुलर। तो सब म्यूकोसा होती है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू होती है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, और लैमिना प्रोप्रिया कनेक्टिव टिश्यू है, ये रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू है। तो इस तरह से हम बोलते हैं ये होती है। और इसके अलावा इसको यही रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि अगला टिश्यू लंबा हो जाएगा, वीडियो जो है 1.25 घंटा का बहुत है जो है। तो मैंने आज टेंडन ले लिया, वाइट फाइबर टिश्यू की रस्सी, येलो इलास्टिक पूरा ले लिया, रेटिकुलर ले लिया। जो आज स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू ले रहे हैं, स्केलेटन लेंगे, वस्कुलर लेंगे, क्रोमेटो पिगमेंटेड लेंगे, म्यूकोइड लेंगे जो है। तो इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ जो है, अभी काफ़ी टाइम है जो है, धीरे धीरे करेंगे इस टेस्ट की तैयारी जो है, क्योंकि काफ़ी टाइम है तो आराम से करेंगे जो। तुम जिस दिन मैं करा दूँ उसी दिन नोट कर लिया करो, ये दूसरे दिन के लिए मत छोड़ा करो, जो आदत खराब पड़ जाएगी कि साथ के साथ होमवर्क किया करो, जिससे आदत खराब ना पड़े हमारी, क्योंकि वरना जो हो जाएगा कर लेंगे बाद में रह जाता है वो, जो साथ के साथ जो चीज़ तैयार हो जाएगी, याद हो जाएगी, वो बाद में याद नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, तो मैं आज इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ।